PSL सीजन 11 की 8 टीमों के लिए प्लेयर्स की नीलामी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी तकरीब में शिरकत। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड, डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख रुपए में कराची किंग्स, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स और रॉयली रॉसो 5 करोड़ 55 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। इदारों से मुतालिक अपोजिशन का बयानिया गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाक फौज से मुतालिक अपोजिशन लीडर के गैर जिम्मेदाराना बयान से तकलीफ हुई। पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है। ये सिर्फ 4 अजला की नहीं, पूरे पाकिस्तान की फौज है। हमें मुत्तहिद होकर ऐवान से मुसल्लह अफवाज के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। और स्पीकर कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 फौजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो बदतरीन दुश्मन है। हमें दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान तन्हा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ खड़ा है। बलूचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की अडयाला जेल में कैद। बानी PTI से तवील मुलाकात। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। मुख्तसर गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाने तक मुनासिब नहीं कुछ कहूँ। देख लें, 3 घंटे के बाद बाहर आया हूँ। बानी PTI की सेहत ठीक है। छोटे बिजली सारिफीन को जोर का झटका लगाने की तैयारी। नेपरा में छोटे सारिफीन पर फेक चार्जेस लगाने की तजवीज़ सामने आ गए। फेक चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सारिफ पर 200 रुपये, माहाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर 300 रुपये फेक चार्जेस की तजवीज़। 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 350, 400 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर फेक चार्जेस 400 रुपये करने की तजवीज़। पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी। हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी से अवाम परेशान। बिजली महंगी होने का खदशा। सियासी हलकों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। पीपल्स पार्टी ने पॉलिसी को अवाम दुश्मन करार दे दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक नेपरा रेगुलेशंस में तरमीम की गई। बिजली PTI के दौर में महंगी हुई। हम तो इस्लाहात कर रहे हैं जो ट्रैक पर हैं। हुकूमत का अवाम की जेबों पर डाका। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की नेट मीटरिंग खत्म करने की मज़म्मत। का हुकूमत को अवाम के खिलाफ फतह मुबारक हो। अब हुकूमत सारिफीन को 40 रुपये फी यूनिट बिजली फरोख्त करेगी। यही बिजली अवाम से 11 रुपये फी यूनिट खरीदी जाएगी। खरीदी और फरोख्त की गई बिजली पर 18% सेस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। MQM पाकिस्तान में बड़ों के इख्तलाफात का नया रुख। कौन सा इलाका किसके साथ, फैसला अवामी इज्तिमात के जरिए होगा। 14 फरवरी को लियाकताबाद में कमाल का जलसा करने का इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जुमे को मलीन में अवामी इज्तिमा की तैयारी। मली टाउन के अहदेदारों ने दफातर की चाबियां पार्टी चेयरमैन के हवाले कर दी। कारकुनान सब्र से काम लें, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल ने तसल्ली करवा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और हाकान फ़ैदान की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। करीबी राब्ते पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान तुर्क की क़यादत का इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर मुशावरत जारी रखने का आज़म। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया दे दिया।
कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त कदम उठाना होगा। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमेरिकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका और इसीलिए वो हमसे मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का ईरान के ऑयल टैंकर्स को जब्त करने पर भी गौर, तमाम अमेरिकी हुकाम को ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का भी खदशा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरने का दावा। कहा कि पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरने के बाद सूरत हाल तेजी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया कि मैंने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। बांग्लादेश का अगला वजीर आज़म कौन होगा, अवाम कल फैसला करेंगे। 350 अरकान असेंबली के लिए इंतखाब होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। माहिरीन के मुताबिक इंतखाब मुल्क की सियासी सिमत के लिए फैसला कौन होगा। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का आम इंतखाबात से कबल कौम से खिताब। कहा, अबूरी हुकूमत का इख्तिदार मुंतकिल न करने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। कराची का जिला ईस्ट डकैतों का गढ़। अजीज भट्टी थाने की हुदूद डालमिया रोड पर सहाफियों से लूटमार। रात कर 2 क्राइम रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर को लूटा गया। मुसल्लम मुल्ज़िमान ने चलती मोटरसाइकिल से गिराकर लूटमार की। मोबाइल फोन्स, नकदी और कीमती सामान लूट कर चलते बने। रमजान मुबारक के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2800 रुपए तक जा पहुंचा। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि सिंध और पंजाब अपनी गंदम नहीं दे रहे, हमारी गंदम दीगर सूबों को भेज दी जाती है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। 25 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद की लाशें हाई स्कूल से मिली। 2 लाशें एक घर से मिली जबकि एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मुबैना हमलावर की लाश भी मिली जिसने खुद को गोली मारी थी। चलते फिरते इंसान भाप बनकर उड़ गए। गाजा के तकरीबन 3000 शहरियों का नामो निशान ही न रहा। अल जजीरा की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। एटम बम से सहमी दुनिया थर्मल बम के खौफ में मुब्तला हो गई। इसराइल की तरफ से मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर अमरीकी थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। ऐसा बम जो फट पड़ने पर 3500 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पर जिस्मों को फिजा में ही तहलील कर देने का हामिल। माहिरीन का कहना है कि ये जंगी जुर्म है। यूरोप और अमेरिका ने इसराइल को ये बम सप्लाई किए। इंडोनेशिया का अमन मंसूबे के तहत गजा में फौज भेजने का ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा 8000 फौजी भेजेंगे। इब्तिदाई तैयारियों का आगाज कर दिया। फोर्स को रफाह के जुनूब मशरिकी इलाके में रखा जाएगा जहाँ रिहायशी और दफ्तरी सहूलियात तामीर की जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम ने करवट बदल ली। एबटाबाद में बारिश, बालाई इलाकों अयूबिया, नथिया गली, शांगला गली, ठंडियानी और डोंगा गली में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। 2 फीट तक बर्फ पड़ने के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसेरा और गिरदनवा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। बल्कि कोहसान मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और लीपा समेत बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। रावलाकोट और मुज़फ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और रेडियो और टेलीविजन पर कई यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद को पिछले 8 साल बीत गए। कई दहाइयों तक रेडियो और टीवी पर अपनी सदाकारी और फनकारी से मद्दाहों को अपने शहर में जकड़े रखा। काजी वाजिद ने टेलीविजन पर अनगिनत किरदार अदा किए।